नमस्कार साथियों। तो आज है 27 अप्रैल 2025, कल 28 अप्रैल मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नजर होना चाहिए इन सारे कंपनी की शेयर्स के ऊपर। अब देखिए बहुत सारे कंपनी अपने अर्निंग प्रेजेंट किया था क्वार्टर 4 की लास्ट यानी फ्राइडे बाजार क्लोज हो जाने के बाद से लेके अभी तक उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट जो है काफी खराब था और भी बहुत सारे रीजन है जिसके चलते दोस्तों इन सारे कंपनी के शेयर में कल गिरावट होने का एक बहुत बड़ा चांस है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसकी अर्निंग आउट हुआ था क्वार्टर 4 की फ्राइडे बाजार क्लोज हो जाने के बाद से लेके अभी तक। और रिजल्ट दोस्तों काफी वीक रहा। जैसे ही देखिए सबसे पहले कंपनी का नाम है पूनावाला फिनक्रॉप लिमिटेड। लास्ट डे वैसे ही शेयर क्लोजिंग दिया था 4.19% नीचे। बाजार की सेंटीमेंट भी कुछ खास नहीं था, वीक ही चल रहा था। ऊपर से कंपनी की रिजल्ट पहले आप देख लीजिए, शॉर्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंपनी की टोटल जो इनकम है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक ठाक हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे भी एक डिसेंट ग्रोथ रखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी एक बहुत ही मिनिमम ग्रोथ रखा। बट मेन जो गैप क्रिएट हुआ है ना वह कंपनी की मार्जिन पे। मार्जिन देखिए लास्ट ईयर में था 43% से सीधा डिप करके 8% पे पहुंच चुका है। बस यहाँ पे एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ और सीधा सीधा इस गैप के कारण जहाँ पे लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट हुआ था टोटल 332 करोड़ रुपए, वहां से आप समझ सकते हो ओनली 332 करोड़ से ओनली 62 करोड़ पे प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। तो देखिए मेजोरिटी ऑफ चांस तो यही है कि कल शेयर में गिरावट हो सकता है, बट कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है। मेरे बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए कोई कंपनी की रिजल्ट खराब हुआ, कोई खराब न्यूज आया, इसका मतलब बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है कि शेयर में 100% गिरावट होगा ही। जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, क्या होगा किसी को नहीं मालूम। बट हाँ, अगर परफॉर्मेंस वीक रहा, खराब रहा, तो गिरावट होने का एक मेजोरिटी चांस रहता है। मेजोरिटी मतलब आप पूछेंगे कितना सर, देखिए अब 60 से लेके 65% चांस रहता है, मेजोरिटी ऑफ चांस रहता है कि गिरावट होने का। बट हाँ, बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, सेक्टर वाइज सेंटिमेंट किस तरफ है, उसको बड़ी बहुत कुछ वैरी करता है। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा ये जो शेयर है थोड़ा थोड़ा रिकवर कर ही रहा था। 350 से लेके लगभग 18% के आसपास रिकवरी देते थे, 400 तक शेयर पहुंच गया था। फिर से देखिए वापस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है नीचे, बार बार शेयर को सपोर्ट मिला था रिसेंटली, वह है 350 से लेके 360 की जोन, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस है वह 400 की लेवल, 400 का ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया, होल्ड कर लिया, तो उसके बाद एक अच्छा तेजी हो सकता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ था रिसेंटली, इसका भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आरबीएल बैंक की शेयर वैसे ही लास्ट डे देखिए थोड़ा बहुत कमजोरी के साथ क्लोजिंग दिया और रिजल्ट भी कुछ खास नहीं था। पहले आप देखिए, ये देखिए कंपनी की जो इनकम है कुछ बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं रखा, ईयर ऑन ईयर बेस पे एक बहुत ही मिनिमम स्लाइटली ग्रोथ रखा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो करेक्शन हुआ है, मतलब थोड़ा ड्रॉप हुआ। ऊपर से कंपनी की जो मार्जिन, ये देखिए लास्ट ईयर में था -12%, इस बार और खराब हो चुका है -27%। और जिसके कारण ये आप समझ सकते हो कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 353 करोड़ से कम होके गिर के 69 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, ओके। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए कि कंपनी की जो एनपीए की परसेंटेज है वो कम हुआ है, मतलब अच्छी बात है। एनपीए के मामले में बैंक ने अच्छा काम किया, ठीक है। तो अब देखना ये होगा कि कंपनी की रिजल्ट के ऊपर बेस करके कि कल सुबह ब्रोकरेज कैसा रेटिंग एंड टारगेट देखा है उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करता है। जो ब्रोकरेज द्वारा अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको शेयर करता हूँ कि देखिए मोतीलाल ओसवाल ने ये रेटिंग टारगेट दिया, आपके सीएलएसए ने ये रेटिंग टारगेट दिया, कोटक ने ये दिया, उसको भी बहुत कुछ वैरी करता है, ओके। और हाँ, रिसेंटली हमने देखा कि शेयर की अंदर थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा था, लगभग 16 से 17% की रिकवरी। और फिर से देखिए शेयर कहने के कर्व हो गया, मतलब जस्ट ऊपर आया, हिट किया 200 की लेवल, फिर से कर्व हो गया। ऐसे में अगर नीचे करेक्शन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे आप देख सकते हो मिला था लगभग 170 के आसपास, ऑलमोस्ट 170 से लेके 175, ये नीचे की तरफ सपोर्ट जोन है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें 200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हडल जोन है, ठीक है। ऐसे में देखिए एक और कंपनी है जिसके रिजल्ट वीक था, इसका रिजल्ट तो लास्ट डे आपके साथ में शेयर किया था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। ऐसा कोई खास रिजल्ट प्रेजेंट नहीं किया। यहाँ पे आप देख ही लीजिए, मैं आपको थोड़ा न्यूज़ में ही दिखा देता हूँ।
डिटेल में ना जाके 58% की गिरावट हुआ। कितना? 58%, जस्ट इमेजिन। ठीक है, अच्छी बैंक है, बड़े बैंक है, 58% की गिरावट, बहुत सारे मिसमैनेजमेंट हुआ। तो मे भी देखिए इम्पैक्ट आपको नेगेटिव दिखाई दे सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ वो मेजोरिटी चांस है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी चल गया, मतलब सेक्टर वाइज चल गया, या बाजार की सेंटिमेंट काफी बढ़िया रहा, या ब्रोकरेज द्वारा अच्छा रेटिंग एंड टारगेट दे दिया, होता है, कभी कभी एक्सेप्शन होता है, तो वो अलग बात है। उसके ऊपर बेस मत बेस करके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। कंपनी की रिजल्ट या बैंक की रिजल्ट अगर खराब हुआ, करेक्शन तो होना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और लास्ट एक महीने पे हमने देखा कि शेयर बॉटम से लेकर टॉप तक ऑलमोस्ट 24-25% के आसपास रिकवर कर ही रहा था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर करेक्शन हो गया, उसके लिए भी प्रिपेयर होके चलिए। बाकी देखिए, जो सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल है शेयर को एक्चुअली 60 के आसपास मिल सकता है, बिकॉज 60 की लेवल इसके पहले बार बार एक हर्डल दिया था, 60 से लेके वही 62 के आसपास रफली मान लीजिए। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि शेयर जो है लगभग ऊपर की तरफ 69 से लेके 70 रुपीज के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग हडल भी फेस किया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शेयर। ओके, तो इसको भी नजर रखना नेक्स्ट डे। इसके अलावा इंडिया सीमेंट की रिजल्ट भी एक बार जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ खास नहीं था। प्रॉफिट किया है बट कुछ खास नहीं। ठीक है, 19 करोड़ के आसपास। अच्छा, तो इंडिया सीमेंट की शेयर भी हमने देखा, इसका भी रिजल्ट लास्ट डे आउट हुआ था। लास्ट डे थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ ही शेयर क्लोजिंग किया था लास्ट 5 दिन पे, और या लास्ट एक महीने की अगर हम बात करें, शेयर में ठीक ठाक रिकवर चल रहा था। ऐसे में रिजल्ट अगर वीक रहा तो मोस्ट प्रॉब्ली गिरावट हो सकता है। सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल जो है ऑलमोस्ट 270 के आसपास, 270 के आसपास। ठीक है, सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ शेयर हमने देखा रिसेंटली जब ऊपर मूव करने की कोशिश किया था, 295 नोट करना, 295 से लेके 300 की जोन पे, ये जोन पे शेयर को बार बार हडल मिला था। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के लिए ये भी काफी वाइटल कंपनी है। एक और कंपनी जो अपना अर्निंग प्रेजेंट किया था, याद होगा आपको, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, आपके इक्विटी मार्केट में सर्विस देते हैं। अच्छी कंपनी है, खराब नहीं है, बट बेसिकली सेबी की बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन टाइटन करने के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एफएनओ सेगमेंट को लेके जो बदलाव किया, उसके बाद एंजल वन भी पिट गया, मतलब एंजल वन की रिजल्ट भी खराब हुआ, मोतीलाल की रिजल्ट भी खराब हुआ, और लास्ट डे हमने देखा इसकी रिजल्ट में कितना ज्यादा गिरावट हुआ था। जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा, कंपनी को सीधा सीधा लॉस हुआ, मतलब खराब मतलब कितना खराब, सीधा सीधा लॉस हुआ 63 करोड़ की। इतना बढ़िया प्रॉफिटेबल कंपनी सीधा सीधा लॉस बुक किया इस बार। ठीक है, ऐसे में देखिए अगर ब्रोकरेज द्वारा सपोर्ट ना मिला, मतलब कोई ब्रोकर अगर इसको डिग्रेड किया, खराब रेटिंग दिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली शेयर में गिरावट हो सकता है। और शेयर में जो तेजी हुआ था एक्चुअली, जिस लेवल से आप देख सकते हो बहुत बढ़िया रिकवरी शेयर कर चुका था, बहुत ही शॉर्ट टर्म बेस पे 35 से 36% की, वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ कर्व हो सकता है। और नीचे जो सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके 620 से लेके 630 के आसपास। ओके, ये दोस्तों हो गया आपका मोतीलाल ओसवाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिए देखिए जितने भी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ एंड रिजल्ट थोड़ा सा वीक था, उसको लेके तो हम बात कर चुका है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल था, इंडिया सीमेंट था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक एंड पूनावाला फिनकॉर्प। इसके अलावा देखिए दोस्तों, रिसेंटली एक और घटना घटित हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस और चाइना के भीतर जो ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना ने डिसाइड किया कि क्यों ना रेयर अर्थ मैग्नेट, क्या कहा, रेयर अर्थ मैग्नेट, इसको सप्लाई बंद किया जाए, सप्लाई जो है बाहर बंद किया जाए, एक्सपोर्ट बंद किया जाए। और ये जो कंपोनेंट है ना, रेयर अर्थ मैग्नेट, ये एक्चुअली ईवी मैन्युफैक्चर में काम आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ठीक है, और आज भारत के अंदर अगर हम बात करें, दो ही कंपनी सबसे बहुत बढ़िया काम कर रही है ईवी के ऊपर। एक तो आपका टाटा मोटर्स, जो कि बहुत सालों पहले से ही कर रहा है, और रिसेंटली हमने देखा लास्ट 2 साल पे महिंद्रा भी सॉलिड काम कर रहा है, बहुत सारे यहाँ पे मॉडल लॉन्च किया ईवी के ऊपर। तो ये दोनों कंपनी की शेयर में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, बट हाँ, अगर आया, मैं कहूंगा वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म ही देखने को मिलेगा। अब बात ये भी है कि देखिए चाइना जो रेयर यहाँ पे जो मटेरियल आपके मैग्नेट, उसको कर्व किया है, मतलब सप्लाई बंद किया उस। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ चाइना ही उसको सप्लाई करता है, और भी देश है।
ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बट हाँ इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा नेगेटिव आपको दिखाई दे सकता है, खास करके ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर, जस्ट लाइक महिंद्रा, जस्ट लाइक टाटा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर पे। बट जाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, देर किस बात कर, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। उसके साथ साथ दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरफ खुल सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कवर करेंगे हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देखना मत भूलेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए कुछ मैं कहूँगा मेटल सेक्टर। देखिए आज की डेट में जो भी सारे घटना घटित हो रहा है, चाहे ट्रेड वॉर की बात करें, इंडिया पाकिस्तान टेंशन की बात करें, मेटल सेक्टर दोस्तों बुरी तरह इंपैक्ट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा चांस 50-50 है, 50-50 चांस, यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल बात है, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूँ। 50-50 चांस है कि शेयर में गिरावट होने की, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि जब बाजार में गिरावट होता है और सेक्टर वाइज मेटल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, इसको भी नॉर्मली आप अपने रडार में ऐड करके रखिए। इसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको इंडेक्स मैं दिखाना चाहता हूँ, ब्रेन क्रूड की इंडेक्स या क्रूड ऑयल की इंडेक्स। ठीक है, तो क्रूड ऑयल एंड ब्रेन क्रूड की बात करें, बीच में तो हमने देखा था काफ़ी गिर गया था, प्राइस 62 के आसपास पहुंच गया था। रिसेंटली आप देखिए धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगा, ब्रेन क्रूड ग्लोबल मार्केट में फिर से इंक्रीज होने लगा। अब देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, मेनली पेंट सेक्टर में उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पेंट का जो बेस बनता है, रॉ मटेरियल, वो कहां से आता है? क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल की प्राइस अगर कम हुआ, फायदा किसको मिलेगा? इन्हीं सारी कंपनी को जो पेंट मैन्युफैक्चर करता है, जस्ट लाइक एशियन पेंट्स हो गया, जिसके चलते हमने लास्ट एक महीने पे क्या देखा, शेयर में तेजी हुआ था। क्यों तेजी हुआ था? क्रूड ऑयल की प्राइस गिर रहा था। सेम अगर आप देखेंगे बर्जर पेंट के अंदर हरकत आपको सेम दिखेगा। रिसेंटली देखिए फिर से कर्व हुआ, लास्ट डे देखिए बर्जर पेंट शेयर क्लोजिंग दिया था 5.5% नीचे। इवन एशियन पेंट्स की शेयर भी आप देखिए 1.5% नीचे क्लोजिंग दिया, बीच में 2% पहुंच गया था। ओके, तो पेंट सेक्टर के ऊपर नजर रखिए, बट यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि क्रूड ऑयल की प्राइस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था और आपके साथ मैं शेयर किया, जिसके चलते कुछ शेयर्स के अंदर कल गिरावट हो सकता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिस पर हम दोस्तों चर्चा करेंगे फॉर सम रीजन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स जिस पर कल तेजी होने का चांस है। मतलब इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस किए, इसकी ठीक ऑपोजिट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और कोई दोस्तों आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।